महंगाई ने जी आवाम का जीना जो है वो मुश्किल कर दिया है। हुकूमत दावे तो ये कर रही है कि महंगाई कम हो रही है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। कभी आटा महंगा हो जाता है, कभी घी महंगा हो जाता है, कभी बिजली महंगी है, कभी पेट्रोल महंगा है, कभी फल और कभी सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो जाती हैं। इस बार जो चीज़ आवाम के लिए परेशान कुन साबित हो रही है वो है चीनी, जो हर घर की बुनियादी ज़रूरत है, जिसके बगैर चाय से लेकर हम देख रहे हैं मीठा कोई भी बनाना हो वो अधूरा है। मगर चीनी की कीमतों ने मिठास में जी करवाहट कर आज चाय नहीं ना आज चाय नहीं मिली ना तो कड़वाहट नहीं निकल कड़वाहट जो है वो घोल दी है। इस वक्त चीनी की कीमतें हम देख रहे हैं तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और हुकूमती इदारे अगर देखें, इदारा शुमारियात की हम बात कर लें तो उसका बताना है कि एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 19 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 210 रुपये से बढ़कर अब 229 रुपये तक जा पहुंची है। और शुगर इंडस्ट्री के हवाले से तारीखी फैसला सामने आ रहा है। हुकूमत ने 77 साल के बाद शुगर इंडस्ट्री को डीरेगुलेट करने का फैसला कर लिया और मुल्क में चीनी की कीमतों और शुगर इंडस्ट्री पर हुकूमती कंट्रोल ख़त्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इस हवाले से जल्द वज़ीर-ए-आज़म को एक समरी पेश की जाएगी, जिसमें नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ दी जाएगी। डीरेगुलेशन के बाद हुकूमत का चीनी की दरामद और बरामद का इख्तियार ख़त्म हो जाएगा, जबकि हुकूमत का कीमतों के तयन का सरकारी इख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा और चीनी की कीमतें ओपन मार्केट के मुताबिक ही तय होंगी। यानी हुकूमत जनाब दामन झाड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और मेरा ख्याल है इसका कोई ना फ़ायदा ना नुकसान, क्योंकि पहले भी हुकूमत कोई कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजूहात है, इस पर बात करने के लिए मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमें ज्वाइन करें हैं, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर से। तो सबसे पहले जी लाहौर का रुख कर लेते हैं और फैसल खान से जानते हैं। फैसल, बताइएगा लाहौर में चीनी की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है और दस्तयाब भी है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ भी मुतहरिक हो जाते हैं इस दौरान। जी बिल्कुल, इसमें इस तरह से कि लाहौर में चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ ज़रूर है, लेकिन इजाफा एक अलग चीज़ है। चीनी की अवेलेबिलिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम पे चल रहा है। दस्तयाबी नहीं है चीनी की, और उसकी वजह क्या है कि थोक मार्केट में जो चीनी मिल रही है, अगर हम बात करें चीनी की, तो जो 50 किलो की बोरी है वो मिल रही है 9,000 रुपए की। तो इस तरह से चीनी जो परचून फरोश है उसको पड़ती है 185-190 रुपए फी किलो। परचून में 179। फैसल, आपकी तरफ आते हैं, अभी हम इस्लामाबाद चलते हैं। निदा मुमताज से जानते हैं। निदा, बताइएगा इस वक्त शहर इक़्तिदार में चीनी की कितनी कीमत है? जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद में भी चीनी का जो बहरान है वो दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार कर रहा है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की मार्केट में मौजूद हूँ और आज यहाँ पे जो चीनी की कीमत है वो 200 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद है। यानी कुछ दुकानों पे 210 है, 230, 240 और दुकानदारों के मन माने रेट्स हैं। और इस पर दुकानदारों का भी यही कहना है कि हमें पीछे से ही जो रेट है चीनी का वो ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि इस मरतबा शुगर मिल्स के ना चलने की वजह से जो चीनी की कीमत है वो होल सेल रेट उसमें भी बढ़ने के इम्कानात हैं। और ये जो चीनी की कीमत है जो कि जिसका होलसेल रेट अभी तक 175 या 179 था, वो अब 200 रुपये फ़ी किलो ज़ायद तक जाने का इम्कान है, जिसके बायस दुकानदार जो हैं वो भी मजबूर हैं। उनका यही कहना है कि हुकूमत के तरफ से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, तमाम इक़दाम जो हैं वो बेसूद साबित हो रहे हैं। और अगर आवाम की बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि ज़ाहिर चीनी रोज़मर्रा जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है डेली की बुनियाद पर, तो आवाम काफ़ी परेशान है। जिस एक तरफ सब्ज़ियाँ महंगी, फ्रूट्स महंगे और चीनी भी अब जो है वो क़ुव्वत ख़रीद से उसकी कीमत जो है वो बाहर हो रही है। लेकिन हुकूमत की जानिब से किसी किस्म के कोई इक़दाम या किसी किस्म का कोई रिलीफ जो है वो उसका इम्कान नहीं है। चीनी की कीमत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और इस्लामाबाद की मार्केट में, हर मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक डिफरेंट रेट है और मन माने रेट्स जो है वो चीनी के जो है उस इस्लामाबाद की हर मार्केट में डिफरेंट रेट है, आप बता रही हैं। और इस्लामाबाद में अगर देखा जाए तो तमाम तर जो बड़े फैसले, आम फैसले हैं वो लिए जाते हैं। तो चीनी की कीमत कंट्रोल नहीं गवर्नमेंट कर पा रही है, तो फिर क्या हिकमत अमली वहाँ पर तैयार की जा रही है? ज़रा बताइएगा कि फिर ये कुछ यूँ किया जा सकता है कि किसी डॉक्टर से हिदायत लेके जनाब वो हर दुकान के बाहर लटका दी जाए कि चीनी जो है वो जहर कातिल है, सफ़ेद जहर है, इसको इस्तेमाल मत करें आप। इसी तरह की सूरत हाल लग रही है, क्योंकि कीमतें तो कम नहीं करवा पा रहे।
जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत ने हमेशा से जो है इक़दामात का कहा है, वादे और दावे हुकूमत करती रही है और हुकूमत ने करने होते तो अभी जो मिल्स हैं वो शुरू हो जाती है और जिसके बाद चीनी की कीमत में कमी आती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो वफाकी इदारा शुमारियात है उनकी रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसके बाद चीनी की जो कीमत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चंद ही दिनों में चीनी की कीमत कई ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। तो अगर इक़दामात करने होते तो चीनी का रेट जो है, जो आज 240-250 तक जा रहा है और मुझे यहाँ पे शहर इक़्तिदार में जहाँ आपने बात की कि हम फैसले होते, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे चीनी के बारे में कुछ सोचा जा रहा है या इस हवाले से कोई भी हिकमत अमली तैयार की जा रही है। क्योंकि अगर दुकानदारों से बात करो तो उनका भी यही कहना है कि हमें हुकूमत की तरफ से जो है किसी किस्म के जो वादे और दावे थे वो उनका यही कहना है कि वो पूरे नहीं किए गए। उनकी तरफ से कोई जो है, जिसको कहते हैं ना कि सर पे हाथ रखना, वो नहीं किया जा रहा और दिन ब चलें दिन निदा, चीनी की बिल्कुल कीमतें ठीक जो है। हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। पेशावर में अगर हम देखें तो केपी में तो हुकूमत मुख्तलिफ है, वहाँ पे जान लेते हैं क्या वहाँ पे चीनी की कीमतों के हवाले से, दस्तयाबी के हवाले से सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है लाहौर और इस्लामाबाद से या नहीं। शाहिद खान बताइएगा इस हवाले से। जी देखा जाए तो तकरीबन 2.5 माह पहले जब चीनी की कीमतें बढ़ी थी तो उस वक्त तवक्को की जा रही थी कि शायद 1-8 महीने में जो कीमतें हैं वो कंट्रोल की जाए और ये आर्जी बहरान होगा या ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने आर्जी तौर पर चीनी ज़ख़ीरा की होगी और जैसी मार्केट में आएगी तो एक मरतबा फिर जो है चीनी की कीमतें कम होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ना ही सूबाई हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम इस तरह के सामने आए हैं। महकमा फूड जो है, महकमा खुराक, वो भी कहीं पर नज़र नहीं आ रहा क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सियासी हलचल ही इतना है कि वो सब सियासी नूरकशी में लगे हुए हैं और आवाम की किसी को फिक्र ही नहीं है। क्योंकि चीनी की अगर देखा जाए तो चीनी की इस वक्त मार्केट जो रेट है वो 200 रुपये किलो है। बाकी शहरों से थोड़ी बेहतर तो है लेकिन फिर भी 200 रुपये किलो, क्योंकि 2.5 माह पहले जो था ये 170 से लेकर 175-178 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही थी ये चीनी। लेकिन अभी ये 200 रुपये से कहीं पर भी कम आपको चीनी नहीं मिलेगी। और अगर 50 किलो बोरी की बात की जाए तो 50 किलो की जो बोरी है वो 9,000 रुपये में आज भी वो दस्तियाब है चीनी की। तो ये जो चीज़ें थी अवाम की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा था कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो चीनी ज़ख़ीरा की गई वो मार्केट में आ जाए। लेकिन अभी तक वो किसी तौर पर वो इस किस्म के इक़दाम जो है वो सामने नहीं आए। और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम बात करें तो किस्म के अभी तक इक़दाम नजर नहीं आए हैं। फैसल, आपकी जानिब भी दोबारा आऊंगी और अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ क्या प्राइसेस हैं और दस्तयाबी के हवाले से आप बता रहे थे, क्यों दस्तयाब नहीं है? जी, लाहौरियों के लिए चीनी जो है बहुत कड़वी हो गई है, जैसे कि आपने पहले बात भी की थी। वजह क्या है, चीनी बहुत महंगी है लाहौर में और जो इसका सरकारी रेट लाहौर में परचून पे चीनी का 179 रुपीज़ पर केजी है। अब मामला ये कि थोक में चीनी जो मिल रही है, थोक मंडी में, थोक मार्केट में, वो मिल रही है 50 किलो की बोरी 9,000 रुपये की। अब जो परचून फरोश ने वहाँ से लेके आनी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़नी है तो उसको पड़ती है 185-190 तक। अच्छा, इतने पड़ती है जबकि सरकारी रेट जो उसका परचून का 179 है। अब वो 179 में कैसे बेच सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। घाटे का सौदा कभी करता है दुकानदार, कभी भी नहीं करता। तो उसमें ये कि वो कुछ ना कुछ मार्जिन रख के 190, 195, 200 अब भी बेच रहे हैं बहुत सारे जो परचून फरोश हैं। तो उनका कहना, और लेके बहुत काम आ रहे हैं। अवाम का प्रॉब्लम बेसिकली क्या है? अवाम का प्रॉब्लम ये है कि चीनी दस्तयाबी नहीं है। जब परचून फरोश के पास चीनी होगी नहीं तो बेचेगा क्या? अवाम को दे देते हैं, वो कोई 1 बोरी ले आता है, कोई 2 बोरी ले आता है, अवाम को 1 किलो 2 किलो चीनी दस्तयाब तो हो जाती है। लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत ख्वारी। अब जिस बंदे ने, फैमिली वाले बंदे ने चीनी इस्तेमाल करनी वीक में, अब चीनी तो घर की जरूरत है ना, तो उसने क्या करेगा? वो 1 किलो चीनी बढ़ाएं, ये टेम्पररी हैं या लॉन्ग टर्म में चलेंगी? कोई इंतजामिया की जानिब से कोई मौक़िफ़ आया इस पर? नहीं बहम, ये टेम्परेरी हैं फिलहाल तो। अभी ये क्योंकि पंजाब में गन्ने का क्रशिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और क्रशिंग स्टार्ट होगी, चीनी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, चीनी मार्केट में आएगी तो कीमतें नीचे आ जाएंगी। ये जो साल का टाइम होता है इसमें ऐसे होता है क्योंकि बहुत सारे जो लोग जिन लोगों ने पहले से चीनी बाय कर ली थी वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक में रखी हुई है, आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे हैं और अपने रेट के मुताबिक निकाल रहे हैं। लेकिन चीनी की कीमत नीचे आएगी। अब जो टाइम दिया हुआ था गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने मिल्स मालिकान को कि आपने गन्ने की क्रशिंग स्टार्ट करनी है, वो 15 नवंबर था। लेकिन 15 नवंबर जो है अभी तक हार्डली को 4 या 5 जो है मुश्किल से जो है 6-8 जो ऐसी मिले हैं जिन्होंने क्रशिंग स्टार्ट की है आउट ऑफ 41। बिल्कुल फैसल, यही जान लेते हैं कि क्रशिंग जो है वो उसका बाकायदा तौर पर आगाज क्यों नहीं किया गया शुगर मिल्स की जानिब से। बहुत शुक्रिया आपका। निदा मुमताज़ हमारे साथ थी और शाहिद खान पेशावर से हमें अपडेट कर, तीनों का बहुत शुक्रिया।